आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको जीआईसी तो $10,000 का देना ही है, फर्स्ट सेमेस्टर का फी तो देना ही है, उसके ऊपर सेकंड सेमेस्टर का भी फी देना है जो एज वी ऑल नो अ कॉइन हैज़ टू फेसेस। सो हमें दोनों भी साइड्स देखने चाहिए, प्रोज हो या कॉन्स हो। हर चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको इसको कट करना है, ये सारे जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको सबको हटा देना है अपने वे से, तो आपको जो मेन जो आपका फोकस होना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता एंड योगेश चैनल। तो आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग के साथ साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या 2023 में कनाडा में आना वर्थ है या नहीं है। बिकॉज क्योंकि आप देखते हो कि बहुत सारे बच्चों की ड्रीम होती है कि कनाडा में आकर स्टडीज़ के लिए आना या फिर हायर स्टडीज़ के लिए आना। कोई कोई ये सोचता है कि क्यों ना मैं कनाडा में आकर जॉब कर लूँ, या कोई कोई किसी का तो ये भी सपना होता है कि क्यों ना हम सेटल हो जाए कनाडा में। तो फिर आज के वीडियो में हम यही सारी बातें डिस्कस करेंगे, और बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत कुछ चीज़ें आपको बताएंगे मेरे इनके एक्सपीरियंस के से, कि क्या आप कनाडा में आ सकते हो और आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कनाडा में आने के वक्त। तो दोस्तों बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे लाइक लास्ट कपल ऑफ वीक्स में कि इज़ इट वर्थ कमिंग टू कनाडा इन 2023। तो इसलिए हम लोग उसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं जिससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले। ऑब्वियसली इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं रहेगा, तो हम लोग इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी 2023 में बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स 2023 में कनाडा आने की प्रिपरेशन करते रहेंगे, राइट। तो एक बहुत बड़ा एक बर्डन उनके ऊपर या फिर बहुत बड़ा एक पॉइंट्स रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है उनके सर के ऊपर कि फीस कैसे मैनेज करें और फीस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, कितना फीस हम लोग को पे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट स्टडी वीज़ा, राइट। तो अब मैं अपनी खुद की एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 2015 में अराउंड 2015 में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आया था, राइट। तब मुझे जस्ट जीआईसी सबमिट करना था बैंक में $10,000 का, अराउंड 10,000 कैनेडियन डॉलर का, टू गेट अ स्टडी वीज़ा। जब मेरा भाई 2018 में आया था, अप्रोक्सीमेटली 3 साल बाद मेरे, तो उसको $10,000 का जीआईसी तो देना ही था, लेकिन उसके ऊपर फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी भी देना था। अब फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी का बात करें, एक सेमेस्टर का फ़ी का बात करें, तो अराउंड सभी कॉलेज या सभी यूनिवर्सिटीज़ में कनाडा में $8,000 to 10,000 का खर्चा रहता है। तो टोटल खर्चा हुआ उसका टू गेट एन स्टडी वीज़ा इज $20,000। लेकिन अभी आप इस वक्त या 2023 में आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कनाडा आने का, तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको जीआईसी तो $10,000 का देना ही है, फर्स्ट सेमेस्टर का फी तो देना ही है, उसके ऊपर सेकंड सेमेस्टर का भी फी देना है, जो जो और $10,000 का, मतलब $20,000 प्लस $10,000 रहेगा टोटल स्ट्रक्चर। तो टोटल आपका खर्चा आ रहा है $30,000 कैनेडियन डॉलर, राइट। ह्यूज डिफरेंस है ना। ह्यूज डिफरेंस। तो आप $30,000 को ऑब्वियसली इंडिया के रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे, राइट, बिकॉज आप इंडिया से आ रहे हो। तो अभी मेरे वक्त तो ऑब्वियसली कैनेडियन डॉलर का प्राइस $50 था, लाइक $1 कैनेडियन इज ₹50, राइट। लेकिन अभी वो भी बढ़ चुका है, वो अभी हो गया 60 रुपीज़। तो आप $30,000 इंटू $60 कैनेडियन मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है अराउंड 18 to 20 लाख का खर्चा। अभी ये खर्चा इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ ह्यूज नंबर। उसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स, आई वुड से 70 to 80% स्टूडेंट, राइट, लोन लेके आते हैं। तो लोन का भी हिसाब भी बढ़ चुका है, बैंक सारे लाइक इंडिया हो कनाडा हो, सारे बैंकों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। तो वो भी आपको एक पॉइंट या वो खर्चा ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है, दूसरा बहुत बड़ा खर्चा रहता है एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या फिर एज अ न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हो, राइट। आपका रिसेंटली पीआर हो चुका है और अभी आपको कनाडा में मूव होना है, सेटल होना है, तो ऑब्वियसली आप रहने के लिए अपार्टमेंट या कॉन्डो ढूंढोगे, राइट। और मोस्ट ऑफ द आई वुड से लाइक 90% ऑफ द इमिग्रेंट्स आर कमिंग टू ऑन्टारियो, राइट। तो अभी ऑन्टारियो की बात करते हैं, तो जब मैं लाइक 2 साल पहले ऑन्टारियो में टोरंटो में रहता था, तब मैं 1 BHK फ्लैट में रहता था टोरंटो डाउनटाउन में। तभी 1 BHK फ्लैट के लिए मैं अराउंड $2,000 पे करता था, ओके। लेकिन अभी सेम फ्लैट का, सेम एरिया का, डाउनटाउन टोरंटो का सेम फ्लैट का अभी रेंट हो चुका है $2,500, अप्रोक्सीमेट उतना पकड़ के सोचो, चलो, राइट। तो तो ऑलमोस्ट $500 की जंप हुई विद इन 2 years, राइट।
तो आपको ये खर्चा भी ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। और अभी आप कुछ कुछ लोग सोचेंगे अरे डाउनटाउन टोरंटो में क्यों रहना, राइट, हम लोग तो आउटस्कर्ट में भी रह सकते हैं। करेक्ट, यू कैन स्टे इन आउटस्कर्ट एज वेल। लेकिन आप जब टोरंटो के बाहर रहोगे, राइट, तो ऑब्वियसली आपको ट्रैवल तो करना ही पड़ेगा ग्रॉसरी के लिए या वर्क के लिए, राइट। तो आपको ऑब्वियसली पब्लिक ट्रांजिट का यूज़ करना पड़ेगा तभी, या फिर कार लेना पड़ेगा खुद की, राइट। तो कार के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो पैंडमिक था, यू नो 2020 से जो स्टार्ट हुआ है, उसकी वजह से नए वाले कार का प्रोडक्शन स्लो हो चुका है, राइट। बहुत सारा वेटिंग टाइम रहता है नई कार का, राइट। आपको नई कार परचेस करने के लिए स्पेशली तब ऑब्वियसली आप सेकेंड हैंड कार का कार देखोगे लेने के लिए। लेकिन लेट मी टेल यू, सेकेंड हैंड कार का भी हिसाब बढ़ चुका है, राइट। ऑलमोस्ट आई वुड से सेकेंड हैंड कार का जो प्राइस है ऑलमोस्ट नए वाले कार इतना हो चुका है। लेट्स से मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको 2016 वाला होंडा सिटी लेना रहेगा, तो इस वक्त सेकेंड हैंड 2016 होंडा सिटी की प्राइस हो चुकी है अराउंड $10,000 to $12,000। तो अराउंड आप लेट्स से लाइक $10,000 इंटू 60, राइट। तो 6 से 7 लाख आपको उसमें खर्चा है, राइट। तो आप ये खर्चा भी पकड़ के चलो कि कार का या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बढ़ चुका है। अभी कोई सोचेगा कि हम कार क्यों खरीदें, हम तो नॉर्मली अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ कर ले, बस यूज़ कर लो या फिर ट्रेन। बट ये बात आप ध्यान में रखो कि यहाँ पर ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, बट अगर यहाँ पे जो आप फ्रीक्वेंसी देखोगे बसेस की या फिर ट्रेन्स यहाँ गो ट्रेन्स चलती है मोस्टली, तो अगर आप उसकी फ्रीक्वेंसी देखोगे वो ना के बराबर है। और अगर आप उससे जाते भी हो तो जो टाइम लगता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। सो एज वी ऑल नो टाइम इज़ मनी, सो वी कांट वेस्ट द टाइम। सो मोस्टली फिर लोग क्या प्रीफर करते हैं, कार्स खरीदना। तो कार का ये भी एक मतलब बहुत बड़ा फैक्टर है। और आप ये सोचोगे कि मैं कार ही क्यों खरीदूँ, मैं टू व्हीलर क्यों ना खरीदूँ। पर आपको एक बात बताते हैं, कनाडा का जो विंटर है इट्स वेरी हार्श। आप यहाँ पर जो कनाडा में इतनी जो बर्फ़ गिरती है ना, उसमें आप ये टू व्हीलर तो चल ही नहीं पाएगी, मतलब इट्स बैन, राइट। या विंटर में इट्स नॉट अलाउड। या तो आप ये जो अगर टू व्हीलर भी खरीदोगे तो इट्स फॉर जस्ट 6 मंथ्स। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर खुद का पर्सनल व्हीकल। तो ये भी आप बात हमेशा ध्यान में रखो। तो गाइस अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एनी वन टू लिव। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो अबाउट ग्रॉसरी है। सो गाइस ग्रॉसरी के भी जो प्राइसेस अभी जो इंक्रीज हुई है ड्यू टू इन्फ्लेशन, वो कुछ ज़्यादा, स्काईरॉकेटिंग। या इट्स लाइक अ बूम। तो फिर इतनी ज़्यादा है, मतलब अभी मैं आपको एग्जांपल ही दे देती हूँ कि ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ्स पहले मैंने 1 पाउंड ऑफ एप्पल खरीदे थे। यहाँ पर 1 kg नहीं, पाउंड का हिसाब चलता है। तो जो 1 kg ऑफ 1 पाउंड ऑफ एप्पल थे वो उस टाइम पे ऑलमोस्ट मैंने $4 के खरीदे थे। बट अभी कल ही मैंने जब वही एप्पल में ख़रीदने गई तो अभी उनकी जो प्राइस है वो $6 है। तो आप देख सकते हो कि उसमें भी मतलब ऑलमोस्ट 40 to 50% का जो इंक्रीज़ हो चुका है। अभी फ्रूट्स के साथ साथ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइक ऑयल। हमने जब पहले ऑयल ख़रीदा था 3 लीटर सनफ्लावर ऑयल का प्राइस जो था वो $15 था। अब जब मैंने कल ख़रीदा तो उसका गाइस कुछ मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, इट्स लाइक टू $22। तो आप देख सकते हो विद इन 6 मंथ। या विद इन 6 मंथ्स इसका ये हाल है। तो ऐसे बहुत सारी ग्रॉसरीज की जो मतलब फूड है या फिर कुछ भी, दही ले लो, दूध ले लो, सबका प्राइस धीरे 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 इट्स इंक्रीजिंग। मुझे तो लगता है हर एक ग्रोसरी आइटम का प्राइस 20% से लेके 100% तक इंक्रीज हुआ है। तो वो ग्रोसरी बहुत महंगी हो चुका है, तो ग्रोसरी तो करना ही पड़ता है। तो हमेशा लाइक ऑलरेडी लाइक तो हम लोग यूजुअली ट्वाइस अ मंथ ग्रोसरी करते हैं, बाई वीकली, राइट। तो हम लोग ग्रोसरी करने जाते हैं तो अराउंड लाइक ग्रोसरी का बिल आता है अराउंड $200 to $250, राइट। तो $500 $500 महीने का ग्रोसरी का लेके चलो। लाइक हम लोग 3 लोग हैं तो 3 लोग का $500 हो रहा है। एग्जैक्टली। अब कहीं भी जाओ, वॉलमार्ट जाओ, हम जनरली कभी इंडियन स्टोर्स में जाते हैं क्योंकि हमारे आजू बाजू काफ़ी है। तो फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू सिटी एरिया। तो फिर भी उसका आप देख सकते हो रेट कितना ज़्यादा है। तो और ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मैं आऊँगा अपने कंट्री से, होम टाउन से आऊँगा, वहाँ से सारे कपड़े खरीद के लेके आऊँगा, बट कब तक खरीदोगे, है ना, कुछ तो रहता है। और अगर आप देखते हो कनाडा का विंटर, इट्स लाइक एक्सट्रीम विंटर, इट्स वेरी हार्श। आप मतलब आप सोच ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मतलब जो टेम्परेचर जो गिरता है, मतलब इट्स
वेरी लाइक ऑलमोस्ट कभी कभी -22 -30। सो आप देख सकते हो। तो उसके लिए भी आप अगर आप सोचो कि मैं इंडिया से लाऊंगा, अपने कपड़े लाऊंगा, जैकेट खरीदूंगा, तो गाइस नो, दोज जैकेट्स डोंट वर्क हियर। सो आप यहाँ पर, मैंने खुद ने, मुझे इतनी ठंड लगती थी, बाप रे, तो मैंने यहाँ के स्पेसिफिक जैकेट्स होते हैं, उन पे भी लिखा भी होता है -22 -30। तो ऐसे जैकेट्स आपको खरीदने हैं और इनका जो प्राइस है वो तो यही बताएंगे। आपने जब कनाडा में आए थे तभी जो बूट्स खरीदे थे उनका प्राइस और आज के प्राइस में कितना डिफरेंस है? मुझे तो लग रहा है कि अराउंड लाइक 50 to 60%। कुछ कुछ जो ब्रांडेड ब्रांड्स है लाइक लेट्स नॉर्थ फेस, कनाडा गूज, तो उन लोग ने तो ऑलमोस्ट लाइक आई वुड से 50% प्राइस तो ऐसे ही इंक्रीज कर दी है। तो जो जैकेट नॉर्थ फेस का जैकेट अराउंड $200 का मिलता था, राइट, तो उसका ही प्राइस अभी $400 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आई वुड से 100% इंक्रीज। अभी आप सोचोगे ये दोनों तो कभी से कनाडा के बारे में निगेटिव ही बात कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स सी सम ऑफ दी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स अबाउट कनाडा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो या फिर न्यू इमिग्रेंट्स आ रहे हो, राइट, तो कोई तो ऐसा स्किल लेके आओ, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्टूडेंट रहोगे, यूनिवर्सिटी में काम करते रहोगे, राइट। आपके पास ऐसा कुछ स्किल रहेगा, लेट्स से टेक्निकल स्किल रहेगा, आपका कोडिंग अच्छा रहेगा या फिर आपका कुछ ऐसा नीच स्किल रहेगा, राइट। तो ऑब्वियसली मतलब जब आपके पास ऐसा कुछ स्किल रहता है, राइट, तो आपको पार्ट टाइम जॉब तो इजीली मिल सकता है। तो आप स्टडी करते वक्त पार्ट टाइम जॉब इजीली कर सकते हो, राइट। मैंने ऐसे देखी कुछ स्टूडेंट्स लोग तो 1 2 या 3 पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, राइट, और उससे अपना कॉलेज का फी निकाल देते हैं। उसके बाद न्यू इमिग्रेंट्स रहेगा, राइट। तो ऑब्वियसली न्यू इमिग्रेंट्स जब आएंगे तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ ना कुछ स्किल रहता है, राइट। इसके लिए तो उनका एक्सप्रेस एंट्री से सिलेक्शन होता है, राइट। लेकिन अभी ड्यू टू लैक ऑफ कैनेडियन एक्सपीरियंस, राइट, उनको मे बी ऐसा प्रॉब्लम आएगा लाइक इनिशियल कपल ऑफ मंथ्स की जॉब नहीं मिल सकता, राइट। और ऑब्वियसली वो लोग मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग विद फैमिली, विद देयर फैमिली, राइट। तो ऑब्वियसली वो लोग दे शुड बी फ्लेक्सिबल, राइट। सभी लोग तो आईटी वाले नहीं रहते, राइट, क्योंकि इधर आईटी बंदे को तो तुरंत ही जॉब मिल जाती है। लेकिन प्रॉब्लम होता है जो नॉन आईटी लोग रहते हैं, राइट, तो उनको कभी कभी 1 साल तक भी वेट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन देयर फील्ड, राइट। तो वो समय के लिए, वो टाइम के लिए दे शुड बी फ्लेक्सिबल, राइट। दे शुड बी रेडी टू डू अदर जॉब्स, राइट। लेट्स से ऊबर ड्राइविंग कर सकते हैं, राइट, अमेजॉन एफबी कर सकती है या फिर ऐसे टीचिंग कर सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली लाइक 1 आध या 2 साल के बाद उनको उनके फील्ड में तो जॉब मिल ही जाता है, उसका कुछ टेंशन नहीं। लेकिन इनिशियल जो मंथ्स रहते हैं लाइक 6 months 1 year, तो वो फेज में ऑब्वियसली वो लोग कौन सा भी जॉब करने के लिए इधर रेडी रहने चाहिए। सो गाइस, हमने जो अभी स्किल्स की बात की, डेडिकेशन की बात की, हार्ड वर्किंग की बात की, वो क्यों की? बिकॉज फॉर मनी। क्योंकि अगर यहाँ पे अभी हमने पहले तो डिस्कस कर लिया था कितना इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ चुकी है, हर चीज़ का जो प्राइस है वो बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको इसको कट करना है, ये सारे जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं उनको सबको हटा देना है अपने वे से, तो आपको जो आपका फोकस होना चाहिए टू गेट एम्प्लॉयड एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके आप एम्प्लॉयड हो जाओ, भले वो फिर कौन से भी फील्ड में हो। अगर आपको स्टार्ट में जॉब नहीं हो रहा है तो आप क्यों नहीं किसी और फील्ड में देखो आगे, क्योंकि आपको भी एहसास होगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें भी हो सकता है, मेरा इंटरेस्ट उसमें भी हो सकता है। अब मैंने ही, जब मैं कनाडा में आई थी, तो मैं अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे वीडियो में तो ज़रूर शेयर करूँगी कि कैसे मैंने अपना जॉब सिक्योर किया था यहाँ पर आने के बाद। तो वैसे आप अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जॉब तो मिल ही नहीं सकता, ऑब्वियसली आपको मिलेगा। आपके स्किल्स पे होगा, आपके कम्युनिकेशन पे होगा, आपके डेडिकेशन पे होगा और आपके हार्ड वर्क पे होगा। हाउ यू आर गोइंग टू टैकल द थिंग्स ऑल डिपेंड्स अपॉन दैट हाउ यू विल सिक्योर अ जॉब। और हम जॉब इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जॉब से तो आपको पैसा मिलेगा, भले वो कैसा भी जॉब हो, छोटा मोटा कुछ भी हो जाए, आपको मनी तो मिलेगा ताकि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। उसके बाद आपको टेंशन रहेगा कि रेंट हम लोग कैसे मैनेज करें। मैंने बोला कि इतना रेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रहा है, राइट। तो ऑब्वियसली जब आप स्टूडेंट रहे हो तो ऑब्वियसली आप रूम शेयरिंग के बेसिस पे रह सकते हो, राइट। बहुत सारे मैंने स्टूडेंट्स देखे कि 1 BHK अपार्टमेंट या फ्लैट में 4 स्टूडेंट लोग रहते हैं, राइट, शेयर करते हैं, राइट। वो लोग अपना लाइक कुछ स्टूडेंट 2 पार्ट टाइम जॉब करते हैं, 3 पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उससे इजीली वो अपना रेंट मैनेज कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट लोग देखे, दे आर एबल। आपका खुद का एक्सपीरियंस? मेरा खुद का एक्सपीरियंस में भी लाइक शेयरिंग बेसिस पे रहता था, राइट। इवन तो मैं इंटर्नशिप करता था ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम, बिकॉज मेरी कोडिंग स्किल अच्छी थी, तो मुझे तुरंत ही इंटर्नशिप मिल गई थी अच्छी वाली कंपनी। तो मेरा तो मतलब मेरा तो सॉर्ट आउट हो चुका था, तो रेंट तो मैंने मैनेज कर लिया था, राइट।
लेकिन आपके पास वो ऑब्वियसली आप आईटी में से नहीं रहोगे या फिर अलग नॉन आईटी फील्ड में से रहोगे, तो ऑब्वियसली यू शुड बी एबल टू अकोमोडेट, राइट? यू शुड बी एबल टू अकोमोडेट योर सेल्फ, राइट? तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग हियर एज अ कपल, राइट? बहुत ऐसे कम लोग रहते हैं जो वो अकेले आते हैं। तो वो टाइम कपल रहेंगे तो ऑब्वियसली दोनों को भी जॉब मिल सकता है, इवन इफ दे आर नॉट one of them is not from technical field. Easily get job in call center, Walmart or related store, let's say convenience store, right? तो वो लोग अपना दोनों अपना खर्चा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट लाइक इवन इफ ही और शी इज फ्रॉम नॉन टेक्निकल फील्ड, दे कैन इजीली अर्न लाइक एट मिनिमम लाइक $1,000 to $1,500 पर मंथ। तो लाइक लेट्स से कपल मिला के आपका लाइक इवन यू आर अर्निंग मिनिमम वेजेस, राइट? तो आप कपल मिल के आपका मंथली इनकम हो रहा है अराउंड $3,000 to $5,000, राइट? तो इधर का रेंट रहता है अराउंड, आपको डाउनटाउन में रहना तो अराउंड रहेगा $2,500, 2000 से $2,500। आउटस्कर्ट में रहोगे तो अराउंड रहेगा $1,500 to $2,000, राइट? कॉन्डो या अपार्टमेंट के बारे में बात करें तो यू कैन इजीली पे योर रेंट, राइट? उसके बाद आप बोल रहे हो कि ऑब्वियसली सम टाइम डाउन द लाइन, राइट, लेट्स से 5 years आपका कनाडा में हो चुका है, तो ऑब्वियसली आपको अपनी फैमिली बनाना रहेगा, राइट? तो ऑब्वियसली आप खुद का घर लेने को सोचोगे, राइट? तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स तो बढ़ चुका है, ऐसा नहीं कि हमेशा इंक्रीज होता है। ऑब्वियस आई कैन अंडरस्टैंड सिंस लास्ट कपल ऑफ मंथ्स इट्स इंक्रीजिंग, राइट? सो ऑब्वियसली लास्ट कपल ऑफ मंथ से ही ये तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये इंक्रीज होता ही रहेगा आगे भी। ऑब्वियसली ऐसे बोल रहे हैं लोग कि इन नेक्स्ट ईयर और सो और थर्ड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर इंटरेस्ट रेट्स विल बी गोइंग डाउन, राइट? तो उस समय ऑब्वियसली आप लोन अफोर्ड कर सकते हैं, आपके दोनों के पास अच्छा कॉर्पोरेट जॉब रहेगा तो यू कैन ईजिली अफोर्ड न्यू हाउस इन कनाडा, राइट? योर ओन हाउस इन कनाडा, राइट? सो वो भी पॉसिबल है। सो लाइक बाइंग अ न्यू हाउस इन कनाडा इज लाइक फुलफिलिंग योर ओन ड्रीम। सो ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, बस हार्ड वर्किंग होने चाहिए आप और फ्लेक्सिबल होने चाहिए। जैसे कि हम हमेशा इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, क्यों? क्योंकि अभी हमने आगे बता भी दिए, बट यू शुड बी ऑलवेज फ्लेक्सिबल टूवर्ड्स थिंग्स। कोई भी ऐसा नहीं देखना चाहिए कि ये काम छोटा है, वो काम छोटा है, या ये मेरे उसका नहीं है। ऐसा मैंने अपने होम टाउन में नहीं किया था। आपका होम टाउन अलग है और कनाडा अलग है। यहाँ पे वैसे भी आपको कोई देखने वाला नहीं है, किसी को नहीं। यहाँ पर सब लोग काम करते हैं, कमाते हैं और अपना अपना देखते हैं। So guys, if you are persistent, you are hardworking, and you have positive attitude towards your life, right? Then you can conquer anything. You can easily survive in Canada, right? सो गाइज, अभी हमने बहुत सारे फैक्टर्स डिस्कस कर लिए, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। एज वी ऑल नो अ कॉइन हैज़ 2 फेसेस। सो हमें दोनों भी साइड्स देखने चाहिए, प्रोज हो या कॉन्स हो। सो गाइज, अभी आप पर है, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको 2023 में कनाडा में आना है या नहीं है, या आप थोड़ा और टाइम लेके और थोड़ा प्रिपरेशन करके कनाडा में आ सकते हो। सो गाइज, लाइक पुल योर सॉक्स अप एंड गेट रेडी फॉर योर रेस इन कमिंग टू कनाडा। तो अभी हमने हमारे साइड से अपने एक्सपीरियंस भी ट्राइड आवर बेस्ट टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी कुड। तो अभी आप हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, या फिर अभी आपको और ऐसे इंफॉर्मेशंस चाहिए। तो गाइज, हमारे वीडियोस को देखते रहिए। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एट अवर चैनल। Till then, bye bye. स्टे ट्यून।